हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फ्री गोल्ड के स्कैन प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो पिछले वीक में इम्पोर्टेंट डेटा थे, सीपीआई के थे, पीपीआई के थे, वो बिल्कुल पॉजिटिव डेटा आए हैं। और अगले वीक में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा हैं, फेड के स्टेटमेंट आएंगे। जो फेड की न्यूज़ है वो अगले वीक में है, तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करनी है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, तो उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चलो देखते हैं चार्ट पे अगले वीक में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है। पिछले वीक में गोल्ड ने $2155 के पास में क्लोजिंग दी, और शुक्रवार को जब मार्केट क्लोज हुआ था उससे पहले मैंने सिग्नल दिया था सेल का कि भैया 2165 के आसपास से सेल करो, और $2155 का टीपी, तो सभी के टीपी हिट हुए हैं। और 2172-73 के आसपास में इसका स्टॉप लॉस था। तो जिसने भी ये सिग्नल फॉलो किया होगा तो वो अच्छा पैसा कमाया होगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम और ट्विटर को ज्वाइन करो। देखिए इस वीक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो इस वीक का सपोर्ट है $2080। यहाँ से प्राइस फेड की जो न्यूज़ है उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, उसके बाद में प्राइस नीचे आएगी ना, तो $2080 को तोड़ती है, मतलब इसके नीचे सस्टेन होती है प्राइस गोल्ड की, तो गोल्ड आपको 2050 के आसपास में भी आप गोल्ड को देख सकते हो। और अगर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ गोल्ड आ सकता है, क्योंकि इसलिए आ सकता है जो ये सपोर्ट लेवल है ना 2080 वाला, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से एक बार नहीं 10 बार से भी ज़्यादा यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले चुकी है, और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है, यह अपन अनुमान लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वीक का रेजिस्टेंस है $2205। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है और जो ऑल टाइम हाई बना के आया था ना 2194 के आसपास में, उसको ब्रेकआउट करती है, तो गोल्ड आपको 2250 के आसपास में भी दिख सकता है ऊपर के लिए, इसलिए उस स्टॉप लॉस लगाना है। और अगले वीक में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं, उससे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। और इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड को, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो अप ट्रेंड में चल रहा है गोल्ड। अगर ये जो रेड कैंडल बनी हुई ना पिछले वीक की, तो अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई ना, तो उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर गोल्ड प्राइस अगले वीक में हाई इम्पैक्ट के कारण जो न्यूज़ डिसाइड होगी कि मार्केट किस तरफ जाएगा, जो डेटा निकल के आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, उसके आधार पर अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं, बहुत ही मेजर सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी अग्रसित हो सकती है। अगर गोल्ड को $2200 या $2300 के जो रेंज है उसमें जाना है गोल्ड को, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए गोल्ड आ सकता है। और देखो इसको यहाँ से प्राइस बहुत बार रिजेक्शन ले चुकी है, देखो 1 2 3 4, मतलब बहुत बार, तो ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है गोल्ड का। अगर इसको तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ती है प्राइस, तो गोल्ड आपको और भी नीचे दिख सकता है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करते और यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो फिर से ये गोल्ड अप ट्रेंड के लिए शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये ट्रेन लाइन मान लो, चाहे वैसे मान लो, तो ये देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ
जा सकता है, नीचे जाने के चांसेस कम है। और फिर डेटा के ऊपर निर्भर करता है डेटा कैसे आते हैं। नेगेटिव आते हैं तो उसी तरीके के क्या नाम रिजल्ट निकल के आएंगे, पॉजिटिव आते हैं तो उसी तरह के रिजल्ट निकल के आएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अपन देखते हैं इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो देखते हैं डेटा। तो मंडे के दिन करेंसी पेयर है ना CNY, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की नॉर्मल न्यूज़ है तो उसका भी आपको ख्याल में रखना है। उसी दिन नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा इम्पेक्ट वाली कोई चीज़ें नहीं रहेगी। मंडे के दिन बिल्कुल नॉर्मल है। ट्यूसडे की बात करें तो करेंसी पेयर में मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट आएंगे और AUD में RBA रेट स्टेटमेंट आएंगे और कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी है उसमें RBA में। और JPY जो करेंसी पेयर है उसमें BOJ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और कैड में भी CPI के डेटा है, मीडियम CPI और ये सभी CPI के डेटा हैं जो कैड में। तो केयरफुल रहना है आपको। ये रेड वाली हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है। वेडनेसडे की बात करें तो JPY जो करेंसी पेयर है उसमें बैंक हॉलीडे है और GBP में CPI के नंबर है। और शाम को लेट नाइट को 11:30 पे FOMC की मीटिंग है और FOMC के स्टेटमेंट जो फेड की न्यूज़ है ना, कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह जो सारी वो 11:30 के पास में। तो आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है। $10-20 का मूव तो डेफिनेटली होगा और जो डेटा आएंगे उसके आधार पर $100-150 का मूवमेंट ज़रूर होता है, या ऊपर की तरफ मान लो या नीचे की तरफ। और रात को लेट नाइट को 12 बजे USD में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है उसके बाद में प्राइस अप डाउन होती है ना, वो है। और 3:15 पे GDP के नंबर आएंगे न्यूजीलैंड जो करेंसी पेयर है उसमें। और 6 बजे मॉर्निंग में AUD में एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। और दिन में 1:45 पे यूरो USD में मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विस PMI के नंबर आएंगे। और CHF में मॉनेटरी पॉलिसी है और यूरो USD में जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आएंगे। तो जो ये रेड दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हाई इम्पैक्ट वाले हैं। तो अगर आपको उस दिन ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में करना है, और या फिर ट्रेडिंग करना है तो न्यूज़ के टाइम पे नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। शाम को 3 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर है GBP में, और GBP में ही मॉनेटरी पॉलिसी है। जो देखो रेड दिख रहा है ना, तो इस मतलब आने वाले सप्ताह में बिल्कुल हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। तो मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव बिल्कुल रहेगा। ऑफिशियल बैंक के रेट हैं GBP में। और शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। और 7:15 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आएंगे। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन 12:30 पे GBP में रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। और पूरे दिन यूरो USD में नॉर्मल मीटिंग है तो उसका भी आप ध्यान में रखना है। और शाम को 6:30 पे जो पोवेल की स्पीच है 6:30 पे, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सप्ताह में आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको आने वाले जो सिग्नल है फ्री में उनका आप लाभ ले सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।